स्वागत है दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच सीतावनी मंदिर की तरफ। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप चाहें तो रामनगर के करीब से भी जा सकते हैं और इसके अलावा हल्द्वानी रामनगर रोड के बीच पवनगढ़ से भी एक रास्ता हो सकता है। और अगर आप इस रास्ते से जाने का फैसला करते हैं तो ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। लेकिन ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही घना और खतरनाक भी। इस जंगल में कई सारे खतरनाक जंगली जानवर भी मौजूद हैं, इसलिए जब भी आप जाएं तो पूरी सावधानी से जाएं। इस जंगली पथरीले रास्ते और नदी नालों को पार करने के बाद जब आप इस मंदिर तक पहुंचते हैं तो कुछ इस तरह का सुंदर नजारा आपको मंदिर के बाहर से ही देखने को मिलता है। इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर आपको मंदिर का मुख्य द्वार मिलता है। और इस द्वार के बाद मंदिर का ऊपरी परिसर कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति और आंगन है और यहाँ पर कई धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। यहाँ से मंदिर के निचले परिसर और सीता कुंड के भी दर्शन होते हैं। इस परिसर में महादेव, माता सीता और दुर्गा माँ के मंदिर हैं। कुछ ऐसा है इस मंदिर का निचला परिसर। इस निचले परिसर के पास ही ये खूबसूरत सी 3 जलधाराएं भी हैं और श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी करते हैं। इस मंदिर के बारे में हमने मंदिर के पुजारी राजेंद्र गिरी गोस्वामी जी से भी बात की। मेरा नाम है जी राजेंद्र गिरी गोस्वामी। हम यहाँ पर 6-7 पीढ़ियों से पुजारी का काम करते आ रहे हैं। आस्था से भी जुड़े हैं, श्रद्धा से भी जुड़े हैं और यहाँ का जो भी है अपना काम वगैरह देखते हैं फिर। और हमारा गांव जो है भवन गांव में है, भवन गांव में रहते हैं। मंदिर का इतिहास ये है जी, मंदिर तो है 1700 साल पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर सीतावनी का, सीतेश्वर महादेव का मंदिर यही है। तो ये ऐसा है कि पुरातत्व सर्वेक्षण में ये मंदिर पुरातत्व ने अपने गोद में ले रखा है। यहाँ इस मंदिर के आसपास में मतलब ऐसा है कि यहाँ से 200 मीटर के दायरे पर पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में तालाबंदी है। उससे अंदर कोई भी आदमी कोई खान पदार्थ नहीं कर सकता है। और ये जो भी नव निर्माण होता है पुरातत्व विभाग के अनुसार ही होता है। यहाँ से केंद्र सरकार एस्टीमेट बनाती है। यहाँ पर देहरादून से आते हैं इंजीनियर लोग। और यहाँ पर ये आपने ये देखा है कि सीतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पर सीता जी ने महादेव की पूजा की थी और ये प्राकृतिक जमीन से निकले हैं, उनको सीतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू हैं ये। और अपनी जो धाराएं हैं यहाँ पर सीता जी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उधर
जो मंदिर है दुर्गा जी का मंदिर है वो ये 1983 में बना है। हाँ, और ऊपर चोटी में एक वाल्मीकि जी का आश्रम है, चोटी में है ऊपर। यहाँ से ऊपर यहाँ रास्ता है, नीचे नदी पड़ती है, नदी से ऊपर जो है वाल्मीकि जी का आश्रम अभी भी है। सीतावनी मंदिर का यह सुंदर सा क्षेत्र ऐतिहासिक होने के कारण पुरातत्व विभाग के अधीन है। हालांकि ये क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आने के कारण यहाँ प्रवेश के लिए वन विभाग से इजाजत लेनी पड़ती है। वैसे इस मंदिर को सीतावनी क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी राजेंद्र गिरी गोस्वामी जी ने हमें बताया। जी, सीतावनी इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर धोबी के कहने पर जब सीता जी को जब दूसरी बार वनवास हुआ था, तब यहाँ पर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ने के लिए आए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के लक्ष्मण जी अपने अयोध्या को चले गए थे। बाकी यहाँ पर श्री राम भगवान का और ये लक्ष्मण का और उनका कोई ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये राम धारा है, लक्ष्मण धारा है, ये धारा है। ये जो धाराएं यहाँ पर आपने अभी देखी हैं, ये प्राकृतिक जमीन के अंदर से पानी निकलता है, पहाड़ियों की तलहटी से यह पानी आता है। बहुत इस पानी में मिठास भी है और ये सीता जी के ही नाम से ये प्रसिद्ध है ये धाराएं ना। लोग आजकल के लोग इनको बोलते हैं कि ये लक्ष्मण धारा है, राम धारा है, लेकिन लक्ष्मण और राम का तो यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है ना। तो इसलिए इसका नाम सीतावनी आज से नहीं, उसी टाइम से सीतावनी है। इसके अलावा इस मंदिर के मुख्य गेट के पास से ऊपर की तरफ सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां यहाँ से 5 मुखी शिव मंदिर तक जाती है। आप जब भी यहाँ आएं तो इनके दर्शन भी जरूर करें। सीतावनी मंदिर में 30 त्योहारों के दौरान कई श्रद्धालु आते हैं और कई धार्मिक अनुष्ठान भी इस मंदिर में होते रहते हैं। श्रद्धालु ऐसा है कि यज्ञोपवीत संस्कार, सत्संग और ये भजन कीर्तन, और कभी ये कोई ऐसा भी आ जाता है भगत हमारे पास कि श्रीमद् देवी भागवत कराना है, अखंड रामायण करवाना है। बाकी जनेऊ वाले ये यज्ञोपवीत संस्कार वाले आते रहते हैं यहाँ पर। शादियाँ भी होती रहती हैं यहाँ पर। इस सीजन में हो गई हैं कम से कम 5-6 शादियाँ हो गई हैं। मेला लगता है एक कार्तिक पूर्णिमा में, एक माघ पूर्णिमा में, ये जो है एक लगता है शिवरात्रि का मेला। ये मेला जो है साल भर में एक बार का है। ये तो दिन का मेला है। तो एक बैसाखी का मेला है। बैसाखी को लोग, अब वो तो भाई ऐसा है कि है ही है, वो बैसाखी पूर्णिमा भी आती है ना, परसों में थी। तो इसमें कोई भगत ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। इस मंदिर के आसपास के जंगलों के बीच कौशिकी नदी, जिसे अब कोसी नदी के नाम से जाना जाता है, बहती है और इसके चलते इस मंदिर के आसपास का जंगल और भी खूबसूरत हो जाता है। और इस खूबसूरत से जंगल के चलते कई बार जंगली जानवर भी इस मंदिर परिसर तक आ जाते हैं। जंगली जानवरों का खतरा भी रहता ही है इस मंदिर परिसर के। हमने तो मतलब जब से मैं यहाँ पर हूँ 2011 से, उससे पहले मेरे पिताजी बुजुर्ग लोग थे, तो मैं 2011 से यहाँ पर ये कार्य संभाल रहा हूँ। तो तब से तो हमने यहाँ पर कोई ऐसा जंगली जानवर देखा नहीं। एक सिर्फ यहाँ से नीचे से हाथी आ जाते हैं यहाँ पर आगे फील्ड में, यहाँ पर ना। हाँ ना, ये आगे जो प्रांगण है मंदिर का, यहाँ पर भी हाथी आ जाते हैं। और रात में ऐसा है कि शेर वगैरह इधर दहाड़ते हैं ना। कई बार रात में शेर आवाज़ करता है और कभी बाई चांस हमको भी दिखाई देता है शेर ना। बाकी जो ये एलिफेंट है ये तो दिन दहाड़े दिखाई देते हैं यहाँ पर। हाँ, कभी मौका अगर लगेगा तो आपको भी दिखाई देगा। इन सब खतरों के बावजूद भी श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि मंदिर के पुजारी राजेंद्र गिरी गोस्वामी जी यहीं रहते हैं। हम यहीं रहते हैं साहब। हाँ, मतलब दिन रात क्या, कभी कोई काम पड़ जाता तो हमारा भाई काम तो सभी का पड़ता है ना। कभी शादी है क्या है तो वहाँ चले जाते हैं हमने। और अपना रहने का स्थान वहाँ ऊपर है, जहाँ धर्मशाला चारों तरफ से वो फेंसिंग करंट है, 2-3 कमरे
वहाँ पर हैं अपने। हाँ जी। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के करीब घने जंगलों के बीच बसा माता सीता का मंदिर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।